लाड़ो का एक आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ ने लाड़ो की बहुत मदद की और उसका बहुत साथ दिया। वो इस पेड़ से रोज मीठे मीठे आम तोड़कर पंछी मार्केट में बेचने जाती और कमाए हुए पैसों से वो अपने घर का गुजर बसर कर रही थी। धीरे धीरे वो आम का पेड़ बहुत कमजोर हो रहा था। देखते ही देखते वो सूखने लगता है और एक दिन पूरा सूख जाता है। अरे नहीं, ये ऊपर वाले, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूँगी? इसी आम से तो मैं अपने बच्चों का पेट पाल रही थी। अब मैं उन्हें कहाँ से खिलाऊंगी? लाड़ो सूखे हुए पेड़ के पास बैठकर रो रही थी। अगले दिन लाड़ो अपने बच्चों के साथ अपने घर के बाहर बैठी हुई थी कि तभी वहाँ पर मिट्टी तोती आ जाती है। लाड़ो, क्या हुआ? तुम उदास क्यों बैठी हो? क्या बताऊं बहन, मेरा आम का पेड़ सूख गया है। अब मैं सोच रही हूँ कि ऐसा क्या काम करूँ जिससे अपने बच्चों का पेट पाल सकूं। बहन, तुम फिक्र मत करो। जब एक रास्ता बंद होता है तो आगे 10 रास्ते खुल जाते हैं। तुम एक काम करो, तुम अपने पेड़ से नाव बनाओ और उसे पानी में चलाओ और पंछियों को एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाने का काम शुरू करो। तुम देखना, ये आइडिया सबको बहुत पसंद आएगा और तुम्हारा काम भी चल जाएगा। लाड़ो को मिट्टी तोती की ये बात बहुत पसंद आती है। अरे बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे राह तो दिखाई। अब मैं बहुत मेहनत और लगन से काम शुरू करूंगी। माँ, मैं कुल्हाड़ा लेकर आती हूँ और मैं आपके साथ काम में मदद करूंगी। पिंकी जल्दी से घर से कुल्हाड़ा ले आती है। वो दोनों पेड़ को काटने लगती हैं। बहुत मेहनत करके लाड़ो अपने लिए नाव बना लेती है और उसे पानी में चलाने लगती है। लाड़ो बहन, मुझे बांसों वाले टापू पे जाना है। तुम कितने पैसे लोगी? सुंदर भैया, आप जितने चाहो उतने पैसे दे देना। आप बैठे। ऐसे लाड़ो को बहुत अच्छा मुनाफा होने लगा था। लाड़ो के पड़ोसी रंगू और रीमा लाड़ो की कामयाबी से बहुत जलने लगे थे। रंगू जी, लाड़ो ने तो सूखे आम के पेड़ से ही बहुत फायदा ले लिया। जैसे वो कमाई कर रही है, वो तो कुछ ही दिनों में हमसे बड़ा घर बना लेगी। नहीं नहीं रीमा, बड़ा घर तो मैं उसे कभी नहीं बनाने दूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। बस तुम फिक्र मत करो। अरे वाह, मेरा सुंदर पति। रंगू जी, आप एक काम करो, आप उसकी नाव तोड़ दो। हाँ हाँ रीमा, नाव तो टूटेगी ही, लेकिन साथ साथ लाड़ो भी मरेगी। अरे वाह रंगू जी, आपका तो जवाब नहीं। रात होते ही रंगू अपने घर से निकलता है और नदी पर जाकर लाड़ो की नाव में छेद कर देता है। अब ये नाव डूब जाएगी और साथ साथ लाड़ो भी डूब जाएगी और रीमा बहुत खुश होगी। थोड़ी ही देर में सुबह हो जाती है। माँ, आज मैं भी जाऊंगी आपके साथ। अरे ठीक है पिंकी, चलो आप ये टिफिन उठा लो। दोनों माँ बेटी घर से निकल पड़ती हैं। थोड़ी ही देर में वो दोनों अपनी नाव के पास आ जाते हैं। काफी समय गुजरने के बाद भी कोई पक्षी भी नाव में बैठने के लिए नहीं आया था। माँ, क्यों ना हम दूसरे किनारे पर जाकर देखें, हो सकता है कि हमें वहाँ मुसाफिर मिल जाए। अरे हाँ पिंकी बेटा, मैं भी यही सोच रही थी। चलो हम दूसरे किनारे पर चलते हैं, यहाँ बैठकर समय बर्बाद नहीं कर सकते। वो दोनों नाव में बैठकर नाव चलाने लगती हैं। जैसे ही उनकी नाव नदी के बीच आ जाती है, नाव में पानी भरने लगता है। माँ, देखो ना, नाव में पानी आ रहा है। हमारी नाव में छेद है। क्या छेद? हमारी नाव में छेद कैसे हो सकता है? कल तो ऐसा नहीं था। माँ, जल्दी कुछ करो, नाव में पानी बढ़ रहा है। उनकी नाव एक तरफ झुकने लगती है और पानी के बहाव के साथ बहने लगती है। तेज पानी की वजह से नाव दूसरी तरफ जाने लगती है। वो दोनों नाव को रोकने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन नाव बेकाबू हो जाती है। तेज लहरों से टकराती हुई उनकी नाव बीच जंगल के एक टापू पर जाकर रुक जाती है। माँ, हमारी जान तो बच गई, लेकिन ये कौन सी जगह है? मैं तो पहले कभी भी नहीं यहाँ आई। अरे पिंकी, मैं भी यहाँ पर पहली बार आई हूँ। पिंकी बेटा, तुम एक काम करो, नाव से खाने का टिफिन निकालो। मेरी तो भूख से जान निकल रही है। हम पहले खाना खाते हैं, बाद में सोचेंगे कि क्या करना है। वो दोनों अपना टिफिन खोलकर खाना खाने लगती हैं। खाना खाते खाते पिंकी का ध्यान थोड़ा दूर जाता है और उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। माँ,
अपने पीछे देखो, वो आपके पीछे क्या चमक रहा है? वो दोनों थोड़ा दूर जाती हैं। इस अनजान जंगल में कुछ स्ट्रॉबेरी के पौधे लगे हुए थे, जिस पर सोने की स्ट्रॉबेरीज लगी हुई थी। पिंकी बेटा, ये सोने की स्ट्रॉबेरीज हैं। लगता है इस जंगल में पहले कोई नहीं आया। अरे वाह माँ, इस सीक्रेट जंगल में तो पहले कोई नहीं आया। वो दोनों अपनी नाव के पास आ जाती हैं और अपनी नाव को ठीक करने का काम शुरू करती हैं। वो दोनों स्ट्रॉबेरी के पौधों से सोने के पत्ते तोड़ती हैं और वो अपनी नाव के छेद के ऊपर लगा देती हैं। चलो बेटा, ये काम तो हो गया, छेद बंद हो गया। पिंकी बेटा, मैं थोड़ी सी सोने की स्ट्रॉबेरीज तोड़ लेती हूँ, शायद अब हमारे दुखों के दिन खत्म हो जाएंगे। वो दोनों कुछ स्ट्रॉबेरीज तोड़ लेती हैं और वापस अपनी नाव में बैठ जाती हैं। अपने जंगल वापस आकर वो सोने की स्ट्रॉबेरी एक सुनार को बेच देती हैं। बदले में मिले हुए पैसों से लाडो अपने लिए एक सुंदर और बहुत बड़ा घर बनाती है। लेकिन रीमा और रंगू से ये बात बर्दाश्त नहीं होती। रंगू जी, ये क्या हो गया? हमने तो लाडो की नाव में छेद करके उसे मारना चाहा था, लेकिन वो तो पहले से भी ज्यादा अमीर हो गई है और उसने अपना इतना बड़ा घर भी बना लिया। हाँ रीमा, पता नहीं ये कैसा चमत्कार है। रुको, मैं अभी चिड़िया से सुराग लगा कर आता हूँ। रंगू घर से निकल पड़ता है और जल्दी से लाडो के घर आ जाता है। लाडो ने अपने दोस्तों को खाने पर बुलाया था। लाडो, तुम तो अपने पड़ोसी को भूल ही गई हो। अरे रंगू भैया, आप हमेशा मेरा बुरा ही सोचते हो, इसलिए अब मैं आपसे दूर ही रहती हूँ। लाडो, मैंने सुना था कि तुम्हारी नाव में छेद हो गया था, तो मुझे लगा कि तुम डूबकर मर गई होगी, लेकिन तुम्हारे हाथ ये खजाना कैसे लगा? माँ, नाव में छेद वाली बात तो सिर्फ आपको और मुझे ही पता थी और किसी को नहीं पता इस जंगल में। इसका मतलब है कि रंगू अंकल ने ही नाव में छेद किया होगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगा? पिंकी बेटा, जो होता है हमारे भले के लिए ही होता है। रंगू भैया, आपने हमारी नाव में छेद किया, इसलिए हमारी नाव बेकाबू होकर दूसरे टापू पर चली गई, जहाँ पर हमें सोने की स्ट्रॉबेरीज मिल गई और हमारी किस्मत बदल गई। क्या? नाव में छेद, नाव बेकाबू और सोने की स्ट्रॉबेरीज वाला टापू? रंगू जल्दी जल्दी वापस अपने घर आ जाता है। रीमा, चलो जल्दी चलो, हम भी जाएंगे उस सोने की स्ट्रॉबेरीज वाले टापू पर। मैंने सब जान लिया है, जल्दी करो। वो दोनों एक पुरानी सी नाव लेकर उसी टापू की तलाश में निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में लहरों के साथ चलते चलते वो उसी टापू पर पहुंच जाते हैं। यहाँ हर तरफ सोने की स्ट्रॉबेरीज लगी हुई थी। रंगू जी, हम एक ही बार में अमीर हो जाएंगे, हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकेगा। हाँ हाँ रीमा, जल्दी करो और अपनी नाव भर लो। वो दोनों सोने की स्ट्रॉबेरीज तोड़ तोड़ कर अपनी नाव भर लेते हैं। बीच नदी के ज्यादा बोझ होने की वजह से उनकी नाव डूबने लगती है। रीमा, छोड़ दो नाव को, जाने दो, अपनी जान बचाओ जान। नहीं नहीं रंगू जी, मैं अपनी सोने की स्ट्रॉबेरीज नहीं छोड़ूंगी। लालच में आकर वो दोनों नाव के साथ ही डूब जाते हैं और मर जाते हैं। उन दोनों को लालच की सजा मिलती है। इस स्टोरी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप सब से एक रिक्वेस्ट है, आप सब हमारी कहानी देखते तो हो मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको सफारी बडीज की कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे हमें नई नई कहानियाँ बनाने का मोटिवेशन मिलता है।